हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ जॉन फ्लेचर की पोएम मेलैंकली डिस्कस करने वाली हूँ। मेलैंकली पोएम को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, साथ में पोएटिक डिवाइसेस को भी समझेंगे। लेकिन एक बार हम थोड़ा सा इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए, ताकि हमें बहुत अच्छे से एक एक शब्द समझ में आ जाए। एक्चुअली दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ जॉन फ्लेचर्स प्ले नाइस वेलर। याद रखना आप, प्ले है जॉन फ्लेचर का जिसका नाम है नाइस वेलर। और नाइस वेलर के अंदर हीरो है फिलास्टर। वो एक मोनोलॉग बोलता है। मोनोलॉग यानी अपने आप से बात करना। मोनोलॉग बोलता है, और वो जब मोनोलॉग बोलता है ना, उस समय वो बहुत सैड है क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है वो उसको छोड़कर चली गई है। तो वो कहता है कि मेलैंकली बहुत स्वीटेस्ट थिंग है, बहुत ही स्वीटेस्ट है। मेलैंकली को प्यारा बताता है क्योंकि मेलैंकली उसके साथ लंबे टाइम तक रहती है। थोड़े टाइम खुश था वो, जब उसकी प्रेमिका उसके साथ में थी बहुत खुश था। वो टाइम बहुत कम था, बहुत छोटा था। तो वो कहता है कि मेलैंकली को बहुत बुरा मानते हैं लोग, उदास चीज़ को मतलब बेकार समझते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेलैंकली जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है साथ में और अच्छी चीज़ है। यही चीज़ पोएम के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। चलिए लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हैंस ऑल यू वेन डिलाइट्स। देखिए, यू यहाँ है रीडर्स, और रीडर्स मीन्स वी आर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको समझ रहे हैं, उनके लिए ही है। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि ये जो खुशियाँ हैं, ये जो प्लेजर है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। ये जो, क्योंकि बहुत शॉर्ट होती हैं, बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं। खुशी जो है ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती। एन्जॉयमेंट हम कर रहे हैं, प्लेजर हमें किसी चीज़ को लेकर मिल रहा है, तो वो बहुत ही शॉर्ट है। और इतना शॉर्ट होता है जैसे कि रातें होती हैं। रात के साथ कंपेयर किया है डिलाइट्स को, खुशियों को। तो कितना छोटा बताया, इतना छोटा बताया जितना कि रात होती है। वेयर इन यू स्पेंड योर फुली। वो कहते हैं कि तुम इसके अंदर ये जो मीनिंगलेस परस्यूट्स कर रहे हो ना, खुशियाँ ढूंढने के लिए, यानी हैप्पीनेस के लिए, जो तुम जो कुछ कर रहे हो, ये परमानेंट रहने वाली चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस मुझे बिल्कुल एकदम मीनिंगलेस लगता है। मतलब तुम जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना, ये मीनिंगलेस लगता है। अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से अगर समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लव लाइफ की बात कर रहा है ये, एक तरह से, यानी प्यार की बात कर रहा है, प्यार के वाले जीवन की बात कर रहा है। चाहे तो आप इसे किसी भी तरह से रिलेट कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशन में रिलेट कर लीजिए, चाहे लवर और बिलव्ड वाली लाइफ में रिलेट कर लीजिए। जो लव वाला जो एस्पेक्ट होता है ये शॉर्ट होता है। बाकी के जो ज़िंदगी के अंदर जो बाकी का जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई या मतलब वेट हो गया, कुछ भी आप कह लीजिए, वो होता है ज़्यादा लंबा। तो कहने का मतलब ये है स्पीकर का कि आप अगर बात करते हैं डिलाइट्स की, तो डिलाइट्स बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत कम होते हैं। और ये डिलाइट्स जो हैं ये वेन है, व्यर्थ हैं। मेलैंकली जो होती है ना, वो स्वीटेस्ट है। वो कैसे है, आने वाले स्टैंजा में आपको बताऊंगी। बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत ही मतलब मास्टरपीस है ये जो पोएम है। ये लाइफ का ना आपको बहुत ही एक तरह से डीप मीनिंग समझाएगी। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ करी है फ्लेचर ने। सिमली यूज़ हुआ है सबसे पहले। तो उन्होंने ये जो प्लेजर्स हैं उनको नाइट के साथ कंपेयर किया है, और नाइट के साथ कंपेयर करते हुए उन्होंने एज वर्ड यूज़ कर लिया। और आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है मैंने कि एज और लाइक वर्ड यूज़ कर ले और साथ में कर दे कंपैरिजन, तो सोचना ही नहीं है, वो है सिमली। प्लस थर्ड लाइन के अंदर वो कह रहे हैं फुली, योर फुली। योर फुली का मतलब है, यहाँ फुली का मतलब हो गया मीनिंगलेस परस्यूट्स, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये उन्होंने यूज़ किया है किस वर्ड के साथ में, फुलीज के साथ में, फुली के साथ में। तो यहाँ हो गया मेटाफर, यानी रूपक अलंकार। 3 लाइन्स कंप्लीट। नेक्स्ट 2 लाइन, देयर इज नॉट इन दिस लाइफ। अब लाइफ तो बहुत बड़ा हो गया ना, लाइफ तो एक तरह से बर्थ टू डेथ का हो गया, लेकिन बर्थ टू डेथ की बात नहीं की है यहाँ पे। आप अगर इसको यहाँ तक लेते हैं तो ये तो बहुत वाइड चीज़ हो गई। यहाँ की बात नहीं कर रहा है वो। ये लाइफ कौन सी बात कर रहा है, शॉर्टनेस वाली बात कर रहा है, हैप्पीनेस की बात कर रहा है। जो हैप्पीनेस है ना वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। तो ये जो लाइफ है ना, लव लाइफ, ये बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसमें मैं ये कहूँ कि स्वीट, तो भाई स्वीट जैसा कुछ भी नहीं है लव लाइफ के अंदर। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहा है वो, कि उसकी बिलव्ड उसे छोड़कर चली गई। अब ज़्यादातर उसका जीवन किस चीज़ में निकलेगा, उदासी में और अकेलेपन में ही निकलेगा, क्योंकि प्यार का टाइम तो निकल गया बहुत जल्दी से। हाँ, अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए अगर किसी के साथ लव में हैं, ठीक है, बहुत लकी होंगे आप कि अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक उसके साथ रहें।
लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चला जाता है, आपकी लवर है, आपका लवर है या आपकी बिलव्ड है, आपको छोड़कर अगर चला जाता है, तो बाकी की जो लाइफ है वो आपकी कैसी निकलेगी? वो उसको याद करने के लिए में ही निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है? मेलंकली जो है वो आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहेगी। यहाँ पर स्पीकर यही समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब हमें स्पीकर के नज़रिए से इस चीज़ को समझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन। इफ़ मैन वर वॉइस टू सी इट, कि अगर जीवन को बहुत अच्छे तरीके से लोग देखें ना, बुद्धिमता से अगर देखें, इंसान अपनी बुद्धि का यूज़ करे अगर अच्छे तरीके से, तो स्वीट जैसा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। कौन सी लाइफ में? फिर बता रही हूँ मैं, लव लाइफ की बात कर रहा है वो। और इस चीज़ को मैं बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आपको इसे हाईलाइट नहीं करना, ये समझाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ स्पीकर का जो इंटेंशन है वो हमें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि वो इस समय प्यार में था पहले, और अब उसका जो प्यार है वो उससे दूर हो गया, तो वो उदासी में है। तो उसे क्या चीज़ अच्छी लग रही है वो उसकी बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बट लेकिन ओनली मेलंकली, कि केवल मेलंकली जो है ना, ओ स्वीटेस्ट मेलंकली। और कैसी मेलंकली? बहुत ही प्यारी। स्वीटेस्ट में स्वीट भी नहीं, स्वीट से भी ज़्यादा, स्वीटेस्ट। वेलकम फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज। नेक्स्ट देखिए, फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, तो ये फोल्डेड आर्म्स जो है ना, इसका मतलब होता है आर्म्स को ऐसे क्लोज कर लेना, मीन्स ऐसे दोनों हाथों को इस तरीके से बांध लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और फिक्स्ड आइज का मतलब एक नज़र जैसे कहीं पर ठहर जाती है, तो ऐसी चीज़ के लिए वो वेलकम कर रहे हैं। और देखिए पोएटिक डिवाइस से क्लियर होगी ये चीज़। फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज जो है ना, वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। जब आप उदास होते हैं तो ऐसे करके ऐसे मतलब एक दोनों हाथों को ऐसे आपस में यूं करके, यूं क्रॉस जैसा बना के और इस तरीके से बैठ जाते हैं, आंखें कहीं एक जगह टिक जाती हैं, उदास से होते हैं। जब इस तरीके का सा कुछ बन जाता है ना सीन, तो वो कह रहे हैं कि मेलंकली, उदासी जब होती है, तो उदासी कैसे आती है? उदासी जब आती है तो हमें दिखाई देती है कि इंसान ऐसे बैठा होता है, फोल्ड करके हैंड्स को, आर्म्स को, है ना, और ऐसे कहीं ना कहीं उसकी नज़र टिकी हुई होती है। तो मैं ऐसी जो सीन है उसका वेलकम करता हूँ, क्योंकि मेलंकली जो है वो बहुत स्वीटेस्ट है। नेक्स्ट लाइन से और भी क्लियर होगा, देखिए, ए साइट दैट पर्सिंग मॉर्टिफाइज, इट मीन्स बहुत ही पेनफुल लगती है। वैसे तो अगर हम देखते हैं ना किसी को, ऐसा नज़ारा जब हम देखते हैं कि किसी ने अपने हाथ ऐसे फोल्ड कर रखे हैं, आंखें कहीं एक जगह पर उसकी टिक गई हैं, तो ऐसा जो नज़ारा है ना, वो कई बार जो है वो हमें बहुत तकलीफ देता है, हमें बहुत दर्द देता है। ए लुक दैट फास्टन टू द ग्राउंड, एक ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिलता है, एक ऐसा लुक हमें देखने को मिलता है कि निगाहें जो है वो नीचे की तरफ होती हैं, यानी धरती की तरफ इंसान देख रहा होता है। एक ऐसी ज़बान हमको देखने को मिलती है, एक ऐसी ज़बान का मतलब हमारे सामने दिखावा होता है कि जो ज़बान तो है लेकिन उसके पास में आवाज़ नहीं है, यानी चुपचाप बैठा है कोई इंसान। क्योंकि उदास होगा, अगर वो सैड होगा तो कैसा होगा? बिल्कुल चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसके पास जीभ नहीं है लेकिन साउंड नहीं है, कुछ बोलेगा नहीं। या बच्चे भी आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे, डांट दिया आपने बहुत बुरी तरीके से, उसको धमका दिया, तो एक बार के लिए तो बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है, और आपको देख के बहुत एकदम से नहीं आता है, एकदम अंदर से दया सी आती है, हाय बेचारा देख कैसे बैठा चुपचाप। से बिल्कुल सेम वैसा का वैसा है कि ये जो नज़ारा है ना, ये होता तो बहुत पेनफुल है, मीन्स इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, ये बातें की हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कैसी है मेलंकली, बहुत स्वीटेस्ट है। और आगे वो क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस। देखिए, ए टंग चेन्ड अप, हियर इज मेटाफर, हाउ, बिकॉज यहाँ इलस्ट्रेट कर रहा है ना वो साइलेंस मेलंकली की, कि जब उदासी होती है तो क्या हो जाता है, चुप्पी आ जाती है एकदम। बहुत कोई उदास हो जाता है, कोई बहुत मतलब किसी को डांट पड़ गई, कोई किसी चोट लग गई, मतलब कुछ भी आप समझ लो, आप समझ गए हैं वैसे तो मेलंकली वर्ड को, तो इस तरह का नज़ारा कुछ देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम। फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रोव्स, फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रोव्स, इसका मतलब ये है, लेकिन ये जो मेलंकली है, ये जो उदासी है, ये एक तरह से सोर्स बन जाती है, जैसे सोर्सेज ऑफ स्प्रिंग होता है ना, बसंत जब आती है, और बसंत जब आती है तो वापस से सारी जो प्रकृति है वो हरी भरी हो जाती है। पाथलेस ग्रोव्स, पाथलेस का मतलब रास्ते ही दिखाई नहीं देते, ग्रोव्स बन जाते हैं। ये ग्रोव्स वो होते हैं झुंड एक तरह से, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ये मेलंकली। अब यहाँ गहराई है, देखो कैसे, कोई थिंकर है बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा थिंकर है, किसी चीज़ को सोचने वाला, गहराई से कोई साइंटिस्ट है मान लो, तो वो अगर किसी चीज़ की खोज कर रहा है, कोई डिस्कवरी कर रहा है, तो वो ऐसे माहौल के अंदर खोज नहीं कर पाएगा जहाँ पर मतलब चारों तरफ शोर शराबा, लोग मुझे डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, बार बार उसको बुला रहे हैं किसी काम के लिए, वो नहीं कर पाएगा। आपको मैं इस तरीके से समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं,
ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ की तरह ही समझ लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, आप बहुत गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार कभी मम्मा आवाज़ लगा रही है, कभी पापा आवाज़ लगा रहे हैं, कभी बहन, कभी भाई, कभी दोस्त बुलाने आ रहे हैं, तो क्या आप बहुत गहराई से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, एकांत जो होता है, एकांत के अंदर आपकी स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। वो यही कह रहे हैं कि जब मेलंकली आती है ना, जब उदासी आती है, जब एकांत होता है, तो बहुत सारे विचार हमारे दिमाग के अंदर फूटते हैं और जो सोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा हरी भरी हो जाती है। इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोजने का मन करता है, बहुत किसी न किसी बात के ऊपर बहुत गहराई से जाने का मन करता है। प्लेसेस विच पेल पैशंस लव, यानी ऐसी जगह है, मेलंकली जब आती है ना तो इंसान ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे सुकून मिले। पेल पैशंस लव, पेल का मतलब होता है बिल्कुल जो वीक हो गया हो, जैसे कोई बीमार हो जाता तो चेहरा पीला नहीं पड़ जाता, उस तरीके से। अब ये लवर की बात हो रही है कि कोई लवर है और उसकी बिलव्ड उसे छोड़कर चली गई, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कोई बीमार इंसान हो वैसे। पैशन लव्स, पैशन लव्स का मतलब, पैशन का मतलब होता है वो डिज़ायर, मतलब एकदम ऐसे इंसान जिसको प्यार की डिज़ायर थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसे एक तरह से क्या मिल जाता है यहाँ पर, मतलब जब उदासी आ जाती है ना, मेलंकली जब आती है, तो वो उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे पीला पड़ गया हो। जिस इंसान को प्यार की ज़रूरत है उसका चेहरा ऐसे लगने लगेगा जैसे पीला पड़ गया, क्योंकि उसका जो लवर या बिलव्ड है वो उसको छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप है ना एक सिनेरियो की तरह भी देख सकते हैं, और अगर इसका डीप मीनिंग आप देखेंगे तो निकल कर आता है कि कोई थिंकर जो होता है, बहुत गहरा सोचने वाला स्कॉलर कोई होता है, उसके लिए उदासी जो है या एकांत जो है वो किसी नई चीज़ की खोज का जरिया बन सकता है। फाउंटेन हेड्स, पाथलेस ग्रोव्स, प्लेसेस विच पेल पैशन लव्स, कि ये जो मेलंकली है इसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए अब देख ले हम इसकी पोएटिक डिवाइस पेल पैशन लव्स। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। देखिए, पेल पैशंस लव, ये जो क्वालिटी है ना पेल, ये पीला पड़ जाना, ये चेहरे के लिए यूज़ होता है, चेहरे का पीला पड़ जाना। तो यहाँ पे पेल पैशन वर्ड यूज़ हुआ है लव्स के लिए, तो इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आगे देखिए, इमेजरी, फाउंटेन हेड और पाथलेस ग्रोव, ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं इससे एक इमेजिनेशन से आपके माइंड में क्रिएट होती है कि फाउंटेन हेड्स है, पाथलेस ग्रोव्स है। चलिए नेक्स्ट, मून लाइट वॉक्स when all the fowls are warmly housed। अब देखिए यहाँ पे एंजाबमेंट आ गया, क्योंकि यहाँ ना कोई फुल स्टॉप है ना कोई कोमा है, यहाँ तक चलेगी ये लाइन। आर वार्मली हाउस्ड, कि मूनलाइट जो है वो चांदनी रात, यानी कोई उदास होता है, मेलंकली में होता है, तो वो चांदनी रात में चलने का उसका मन करता है। रातों को जागते नहीं रहते हैं, उदास हो जाते हैं तो नींद नहीं आ रही, परेशान है, हमें नींद नहीं आ रही, चांद को ताकते रहते हैं। तो मूनलाइट वॉक्स यानी चांदनी रात में चलना उनको पसंद लगता है, जबकि उस समय तक सारे जो बर्ड्स हैं, फाउल्स मीन्स बर्ड, सारे जो बर्ड है वो अपने अपने घर में चले जाते हैं। सिर्फ कौन बचता है, बैट्स बचते हैं या आउल्स बचते हैं, या फिर वो लवर्स बचते हैं जो उदास हैं, वो जिनकी बिलव्ड्स छोड़कर उन्हें चली गई है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो मेलंकली है ना ये लंबे टाइम तक साथ रहती है और उस समय पसंद आती हैं ये सब चीज़ें, फाउंटेन हेड्स, पाथलेस ग्रोव, ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा चैन मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, वहाँ पर चले जाते हैं। चांदनी रात में घूमना पसंद करते हैं, ऐसे टाइम तक घूमते रहते हैं जिस टाइम तक हर एक पक्षी जो है वो अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, सिर्फ बैट्स और आउल्स बचते हैं, और ये तो वैसे भी रात के पक्षी हैं। देखिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो गया मूनलाइट वॉक्स में, क्योंकि चांदनी रात है, चलेगी कैसे भाई। लिविंग क्वालिटी दिखा दी मूनलाइट के अंदर, सो इट इज़ मानवीकरण अलंकार। एंड इमेजरी यानी मूनलाइट, एक इमेजिनेशन बन गई ना, जैसे मैंने मूनलाइट बोला वैसे ही कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको एकदम से चांदनी रात ऐसे ध्यान आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ए मिडनाइट बेल ए पार्टिंग ग्रोन, यानी जो उदास होता है इंसान, जो मेलंकली में होता है, उसे ये सब पसंद आती हैं, मिडनाइट बेल्स, पार्टिंग ग्रोन्स। पार्टिंग ग्रोन्स यानी विदाई वाले गीत, जब किसी से एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब उदास होता है कोई मीन्स लवर है या बिलव्ड है, उसका लव वन अगर उससे दूर चला गया तो सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर देते हैं। दैट्स लाइक मीन्स पार्टिंग ग्रोन। यहाँ पोइट ने कुछ इस तरीके से वर्ड यूज़ किया कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती है। दीज आर द साउंड्स वी फीड अपॉन, कि इस तरह का जो संगीत होते हैं, ये देखिए आगे आई गई है लाइन, कि इस तरह की जो ध्वनि होती है, इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं, ऐसी आवाज़ें ही हमारे लिए भोजन बनती हैं, ये हमें सुकून देती हैं।
क्योंकि हम उदास हैं। उदास जब कोई इंसान होता है तो उसको रोमांटिक सॉन्ग पसंद नहीं आएंगे। एज अ लवर उसने बात की है यहाँ पे कि मैं बहुत उदास हूँ कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली गई, तो मेरे लिए तो पार्टिंग ग्राउंड्स या मिडनाइट बेल्स जो हैं वो ही बहुत सुकून देने वाली होंगी, मुझे वेडिंग बेल्स अच्छी नहीं लगेंगी। क्लियर? देखिए पोएटिक डिवाइस वही इमेजरी आ गई है मिडनाइट बेल का जैसे ही जिक्र आया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं अपन। देन स्ट्रेच आवर बोन्स इन स्टिल ग्लूमी वैली, नथिंग इज सो डेंटी स्वीट एज लवली मेलैंकली। मीन्स कह रहे हैं कि यहीं पे अब उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, तो मन करता है बस यहीं लेट जाएं, यहीं रह जाएं और ज़िंदगी यहीं निकाल दें। हमारी जो हड्डियां हैं ना वो भी यहीं इसी अंधेरी वैली के अंदर कहीं ना कहीं गुम हो जाएं। मतलब बस मन करता है बस यहीं रहें। जब उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मन करता है बस लाइट बंद करें और अंधेरे में जाकर लेट जाएं। मीन्स इस तरह का सिनेरियो सा माइंड में आ रहा होगा आपके सुनकर। नथिंग इज सो डेंटी, नथिंग इज सो डेंटी मीन्स इट मीन्स डेलिकेटली जो प्लीजेंट चीज़ होती हैं इनसे ज़्यादा कोई भी प्लीजेंट चीज़ नहीं हो सकती। किससे ज़्यादा? मेलैंकली से ज़्यादा, यानी उदासी से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। यानी वो अपनी उदासी को भी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। सो ये आपकी पोएम थी। अब देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस जो 2 लाइन है वही आपका मेटाफर आएगा। एक तो स्ट्रेच आवर बोन्स सजेस्ट यहाँ पे कर रही है रेस्ट और डेथ को, कि मतलब ऐसा लगता है जैसे हड्डियाँ भी यहीं पर बिखर जाएं। हड्डियाँ कब बिखरेंगी? जब मर जाता है इंसान, तभी तो उसकी हड्डियाँ जो है वो शरीर को छोड़ती हैं, जब वो या तो जला दिया जाए या दफना दिया जाए। तो हियर इज मेटाफर एंड ऑक्सीमोरन मीन्स लवली मेलैंकली। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब ये जो है आपने जो पोएम पढ़ी है इसके बारे में थोड़े से हमने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो लिखे हैं, एक बार उन पे और नज़र डाल लो। देखिए आपकी पोएम जो है वो लिखी है जॉन फ्लेचर ने, और जॉन फ्लेचर एक रेनॉर्ड इंग्लिश जैकोबियन प्ले राइट है। जैकोबियन इज एन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज नोन फॉर हिज कोलैबोरेशन। ये अपने कोलैबोरेटिव वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, अपने कोलैबोरेशन के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने किया था फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट के साथ में। बहुत सारे वर्क्स दोनों ने मिलकर लिखे थे, जॉन फ्लेचर और फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट ने। मेन थीम है ना पोएम का वो है मेलैंकली का एक्सप्लोरेशन। मेलैंकली के बारे में बात हुई है, आपने देखा होगा। द स्पीकर फाइंड्स अ यूनिक काइंड ऑफ स्वीटनेस। यहाँ पे स्पीकर जो है ना बोलने वाला, उसको बहुत ही मतलब एक अलग तरीके की यूनिक टाइप की एक स्वीटनेस नजर आई है सैडनेस के अंदर, अकेलेपन के अंदर और उदासी के अंदर। फ्लेचर का स्टाइल जो है पोएम का इमेजरी से भरा हुआ है और बहुत प्यारा सा एक्सप्लोरेशन किया है उसने इमोशंस का। ये इसका स्टाइल है। मैसेज पोएम का ये है कि कुछ ब्यूटी होती है सैडनेस के अंदर अगर बात की जाए तो। देखिए मैसेज है ना पोएम का, वो कह रहा है कि देयर कैन बी अ सर्टेन ब्यूटी, कुछ ना कोई ब्यूटी होती है और विजडम है, बस पहचानना चाहिए मेलैंकली को। एक मेलैंकली जो है ना वो भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई पहचाने, इसको बहुत ध्यान से अगर जाने तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए ये आपका वीडियो था। अगर आपको पसंद आया ना वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।